बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट उस्मानुल हक। आप देख रहे हैं कि आज हम हैं हॉकी स्टेडियम में, जहां पे इमरान खान साहब का जश्न आज़ादी से रिलेटेड हकीकी आज़ादी का जलसा जो जारी है, जिसमें इमरान खान साहब की तकरीर अभी जारी है। तो यहाँ पे आवाम की तादाद बहुत बड़ी तादाद है, जो यहाँ पे एक बहुत बड़ा हजूम जिसे कहा जा सकता है। यहाँ पे हमें इमरान खान साहब के बहुत सपोर्टर और वोटर मिले हैं। एक उनमें से एक सपोर्टर और वोटर हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। उनके पास हमने एक स्लोगन देखा, जो उन्होंने एक पंफलेट पकड़ा हुआ है, जिसके ऊपर, अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके, उसके ऊपर लिखा है हक और सच की जीत होगी, आई लव यू इमरान खान। उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि किस हद तक उनको इमरान खान से प्यार है और वो क्या इमरान खान साहब को किस हद तक का प्यार करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अकरम जी। मोहम्मद अकरम। अकरम भाई, मुझे ये बताएं, लाहौर से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा, मुझे ये बताएं सबसे पहले, एक सवाल है कि जब इमरान खान साहब का नाम आता है तो सबसे पहले आपके ज़हन में किसकी तस्वीर आती है? क्या चीज़? इमरान खान साहब का नाम आता है तो ज़हन में किसकी तस्वीर आ जाती है? कायदे आज़म की। कायद आज़म की। क्यों? उनके दरमियान भी तो काफ़ी। क्योंकि अब किसी और से मिलाया नहीं जा सकता। अब एक ही जो शख्सियत रह गई है वो कायदे आज़म की है। ये तो ऐसे ही लगता है जैसे कि वही रूह जो है वो दोबारा दुनिया में आ गई है। अच्छा, एक और है सवाल है, जब बिलावल का नाम आता है तो क्या ज़हन में आता है? नाचने गाने वाले, नाचने गाने वाले। नाचने गाने वाले। सच की बात बताएंगे आप, और मुझे यकीन है कि आप झूठ नहीं बोलेंगे। कब से यहाँ पे आए हैं? कितना टाइम हो गया आपको? मुझे तकरीबन शॉप क्लोज़ करके तो सीधा इधर आ गया हूँ। 9 बजे का इधर ही हूँ। इधर ही हैं। आप मुझे ये बताएं, आपको कोई पैसे या बिरयानी तो नहीं मिली? नहीं, यहाँ बिरयानी वाला काम कोई नहीं है। मैं काफ़ी देर से लोगों में तलाश कर रहा हूँ किसी को बिरयानी। मुझे खबर मिली थी कि लोगों को पैसे या बिरयानी देकर बुलाया जाता है। बड़ी मैंने कोशिश की, मुझे ऐसा कोई नहीं मिला। मैंने कहा आपसे भी पूछ लूँ, आपको बिरयानी या पैसे तो नहीं मिले? नहीं जी, ये कोई नून लीग का जलसा तो है नहीं कि बिरयानी दे के और बसें भर के लिए जाएं, पैसे दिए जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह ये पीटीआई का जलसा है और पीटीआई में लोग अपने पैसे खर्च करके आते हैं। अच्छा, मुझे एक बात और बता दें, ये आपको कितने लोग नज़र आ रहे हैं? कितने होंगे तकरीबन, अगर मेरा कैमरा इन चीज़ों को दिखाए, कितने लोग नज़र आ ये रहे मैं आज गिनती तो नहीं हो सकती, अंदाज़न कोई 1.5-2 लाख के ऊपर है। और अभी तो लोग बाहर जो खड़े हुए हैं, जो अंदर नहीं आ पा रहे हैं। 1.5 से 2 लाख हैं। चले लाख ही लगा लें। अगर थोड़ी देर बाद गरीदा फरूकी आ जाए, आन के खाली जगह की पिक्स लेके चली जाए और डाल दे के यहाँ पे तो बंदा ही कोई नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि गरीदा फरूकी अभी आके पिक्चर ले ले, बाद में ये ना कि उनको पिक्चर ही ना मिले। नहीं, वो लेगी अभी भी। वो जो खाली एरिया ना स्टेज के पीछे वाले का, वहाँ की पिक्चर ले लेगी और आंखें बंद कर लेगी कि यहाँ तो कोई बंदा ही नहीं था और इमरान खान साहब जो है वो अकेले ही बोल रहे थे। अच्छा, मेरा एक और सवाल है। शहबाज गिल साहब के जो ड्राइवर हैं, उनको पकड़ने की कोशिश में जब उनके घर में छापा मारा जाता है तो बीवी उनकी मिलती है और छोटी बच्ची 10 माह की, उनको पकड़ के ले जाते हैं। आपने जैसे वीडियो में देखी, खान साहब ने दिखाई है, क्या कहेंगे इसके बारे में? ये इंतहाई परले दर्जे का काम है। ये इंसानों वाला काम तो है ही नहीं। असल में ये पागल हो चुके हुए हैं, इन्हें समझ नहीं आ रही करना क्या है। अब पकड़ना शहबाज गिल को है तो शहबाज गिल को पकड़ लिया, अब उसके ड्राइवर का क्या काम है? अब ड्राइवर को छोड़ के उसकी बीवी और 10 माह की बच्ची का क्या कसूर है? अब ये लोग जो हैं वो औरतों के लिए औरतों के हक़ के लिए आवाज़ उठाते हैं, तो इनको वो 10 माह की बच्ची नहीं नज़र आती। उसका क्या कसूर है जिसको वो मतलब। अच्छा, मेरा एक आपसे और सवाल है। जब मरियम नवाज़ को पकड़ा गया तो बिलावल साहब उनकी पार्टी के नहीं है, दूसरी पार्टी के हैं, तो उठ के खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि ये हुकूमत बगैरत हो चुकी है कि जो अब औरतों को जेल में डाल रही है। मुझे एक बात बताएं, जो ड्राइवर की बीवी है वो औरत नहीं है, और जो उसकी 10 माह की बच्ची है, मासूम बच्ची, उसके लिए कानून इस्लाम में या कवानीन पाकिस्तान में है? आप अंदाज़ा करें कि आज भी नून लीग की हुकूमत है जो ये फाशिस्ट काम कर रही है। और जब बिलावल छोटा था, जो माँ के साथ जाता था जेल खाने, उस वक़्त भी हुकूमत इनकी थी। तो ये इनका पुराना वतीरा है, ये ऐसे ही करते हैं। इनको तर्ज हुकूमत ही यही आता है, बादशाहों की हुकूमत है, कोई पूछने वाला नहीं है। अवाम की ताकत अब ये नज़र आ रही है ना, इनको लगता है अवाम जो है वो भेड़ बकरियाँ हैं, इनका कोई ख्याल ही नहीं है।
तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कायद जो है ये करके दिखाएगा और आवाम की हुकूमत बना के दिखाएगा इंशाल्लाह। बहुत अच्छी बात आपने की। मुझे एक बात बताएं, जब इमरान खान की हुकूमत थी तो यही पूरी पीडीएम और पूरी सारी जमातें 13-14 जमातें जितनी भी हैं ये महंगाई मकाओ मार्च लेकर निकली थी। मुझे एक बात बताएं, तब की और अभी के हालात में कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है? क्या महंगाई कम होगी या उन जमातों की गैरत ख़त्म होगी? ये इंतहाई परले दर्जे के बगैरत लोग हैं जिनको ये अक्ल मौत है ही नहीं कि उस वक्त पेट्रोल जो 145-150 था आज वो 235 तकरीबन चल रहा है, 250 को छू के आया है। तो ये तो मतलब गैरत नाम की तो इनमें चीज़ ही नहीं। और वो जो मोटा वो फजलुर रहमान जो कि दीन का ठेकेदार बना फिर रहा है उसको शर्म और हया आनी चाहिए। अब उसके बेटे को वजारत मिल गई है तो सब ठीक हो गया। अब वो जब वजारत में नहीं था तो उसको ये तकलीफ थी कि आज मैं वजारत से बाहर क्यों हूँ, सिर्फ इस चीज़ की तकलीफ थी। और ये है ही बगैरत, इनको गैरत नाम की चीज़ है ही नहीं इसमें। अच्छा, मेरा एक और सवाल है। जब खान साहब अपनी हुकूमत में थे तो तब ये लोग डिमांड करते थे कि इलेक्शन करो, इलेक्शन करो, इलेक्शन। खान साहब ने असम्बलियाँ तोड़ के तहलील करके इलेक्शन के लिए वो अब उसकी तरफ जाने लगे थे। इन लोगों ने साजिश की इमरान खान की हुकूमत को गिरा के खुद आए। अब इमरान खान साहब इनको इलेक्शन क्या कहते हैं और ये लोग इलेक्शन की तरफ जाते हैं, क्या कहेंगे इसके? सर इलेक्शन आप खुद देखें, उनके लिए मौत है। आधी से ज़्यादा पार्टी तो ख़त्म हो गई हुई है पंजाब से, पूरे बल्कि पूरे मुल्क से बर्बाद हो चुकी हुई है। और उनको पता है अब सिर्फ ये दफन होनी है और कुछ नहीं है। कफन दफन हो चुका हुआ है, अब दफन करना है इस पार्टी को, बस और कुछ नहीं है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, इमरान खान साहब अपनी 2 जायदादें बनी गाला और जमा पार्कर इसको वसीयत में लिखी, मेरे मरने के बाद ये शौकत खानम की है। क्या ऐसी जो अखलाकी जुर्रत है इन दूसरी लीडरशिप में, पीडीएम की किसी भी लीडरशिप में है कि वो ऐसी कोई भी अपनी चीज़ है पाकिस्तान के नाम अपने मरने के बाद करते हैं? सर ऐसा अगर मामला होता तो वो ये करप्शन क्यों करते? उनको तो पता नहीं, मरने का यकीन ही नहीं है कि हमने मरना भी है। और अगर उनको इस बात पे यकीन होता कि हमने मरना भी है तो वो ये कुछ करते ऐसा। वो तो कहते हैं ये पूरा पाकिस्तान क्या, ये पूरी दुनिया की दौलत लूट लें। बस वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना जिसका मफहूम है कि ये पेट की जो आग है ना, पेट की जो आग है, ये जो जहन्नुम की आग है ये पेट को भर सकती है, ये दुनिया में नहीं भरने वाली। तो ये इनको खुद को पता नहीं है इनके पास कितना पैसा है, कहाँ कहाँ पड़ा हुआ है। ये बस बगैरत लोग जो हैं और वो हुकूमत की आस में लगे हुए हैं। अच्छा, मेरा लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। वो अरशद शरीफ साहब का लफ्ज़ एक मशहूर हुआ था, वो कौन था? वो कौन था जिसने रात को अदालतें खुलवाईं? वो कौन था जिसने प्रिजन वैनें पहुंचाई? वो कौन था कि जिसने ये पूरी साजिश में अपना हिस्सा डाला? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो कौन था कि जिसने? अब मेरा ख्याल है कि छोटे से बच्चे को भी पता है कि वो कौन था। वो वही था जिनका नाम नहीं ले रहे, वो वही था जिसके मामलात में शहबाज गिल को पकड़ा गया, इमरान रियाज को पकड़ा गया, समी इब्राहिम को पकड़ा गया। अब ये अरशद शरीफ, मतलब जो भी इमरान के हक़ में बोलेगा, पाकिस्तान के हक़ में बोलेगा, उसको ये लोग छोड़ेंगे नहीं। और ये मेरा ख्याल तो है बगैरत हो गए हुए हैं और कुछ नहीं है। और ये लोग, मामला यही है, इन्होंने जब रिटायर होना है तो इन्होंने बाहर जाना है, इन्होंने पाकिस्तान में रहने की जगह ही नहीं इनको मिलती। तो बस ये वही लोग हैं। बहुत शुक्रिया। ये जी हमारे साथ अकरम साहब थे, उनकी आपने गुफ्तगू सुनी और बहुत अच्छा लगा हमें। उनकी गुफ्तगू में एक खुली किताब की तरह थी और वो उनका शौर जो उनके अंदर खान साहब की लीडरशिप की वजह से इन लोगों में आया। ये लोग जो हजूम यहाँ पे बैठे हैं ये खान साहब को एक लीडर मानते हैं तो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। हमने बहुत लोगों से जानने की कोशिश की कि लोगों को क्या पैसे देकर या बिरयानी खिलाकर तो यहाँ पे नहीं लाया गया, लेकिन हमें एक ही जवाब मिला कि किसी को ना पैसे खिलाए हैं ना उनको बिरयानी खिलाई है। वो इमरान खान के जज्बे में और सच्चे लीडर होने के जज्बे के लिए, उनके इस्तकबाल के लिए, उनके हकीकी जो जद्दोजहद है उसके सिलसिले में यहाँ पे आए हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।